नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, भारत के अंदर झूमिंग कृषि कैसे होती है और झूमिंग कृषि कौन करते हैं और भारत में झूमिंग कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है। आज से बनने वाले सारे प्रश्नों के संग्रह को हम लेकर आए हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्यारे मित्रों, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा और आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि झूमिंग कृषि से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर झूम कृषि है क्या, झूम कृषि कैसे की जाती है या इसे और किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात ये जानेंगे कि झूम कृषि को और जो अन्य राज्य हैं उनमें किस किस नाम से झूम कृषि को जाना जाता है, वो तो आपके सामने लिखा है। लेकिन आपको उससे पहले ये जानना होगा झूम कृषि कहते किसे हैं, इसका कारण क्या है। तो याद रखना, झूम कृषि के बारे में थोड़ा देखेंगे। झूम कृषि, जी हाँ, झूम कृषि क्या है तो याद रखना, झूम कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। कहां पर किया जाता है प्यारे मित्रों, ये झूम कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। किसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरित, जी स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्यों कहते हैं स्थानांतरित कृषि, तो प्यारे मित्रों याद रखना, स्थान को बदलते रहना, जी हाँ, स्थान को बदलते रहना, बदलते रहना। क्यों बदलते रहना, ये भी कारण आता है कि आखिर स्थान को बदलते क्यों रहते हैं और इसका क्या कारण है जो बदलते रहते हैं बार बार। एक वर्ष यहाँ करते हैं, 2 वर्ष वहां पर करते हैं, फिर वहां से हट करके वहां पर करते हैं। तो याद रखना, इसमें किसी प्रकार की जो है खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या है, किसी भी प्रकार का खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। खाद का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी रासायनिक प्रकार की जो खादें हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन खादें होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, जिस स्थान पर, याद रखना, जिस स्थान पर झूम कृषि करते हैं वहां पर क्या किया जाता है, वहां के जंगलों को काट दिया जाता है। जी हाँ, वहां के जंगलों को, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको काट दिया जाता है और काट करके क्या करते हैं, उसको साफ कर दिया जाता है पूरी तरह से। और जो उसमें से लकड़ियां और ये सब दहन निकलता है उसको उसी स्थान पर जला देते हैं। जी हाँ, उसको क्या कर देते हैं प्यारे मित्रों, उसको जला देते हैं। इसलिए इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। जी हाँ, झूमिंग कृषि को किस कृषि के नाम से जाना जाता है, कर्तन दहन कर्तन दहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। दहन का मतलब हो गया जलाना, जो उसमें से लकड़ियां निकली, जो भी उसमें से कचरे निकले उसको जला दिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, झूम कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहा जाता है प्यारे मित्रों। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, काटो जलाओ कृषि के नाम से जाना जाता है। काटो जलाओ यदि आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो बूस फेलो कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, बूस फेलो। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये सारे प्रश्नों के जो संग्रह आपको दिए जा रहे हैं, ये द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड कराई जा रही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्यारे मित्रों, यहां से जो बनने वाले सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है और आप लोग एक बार इसको देखिएगा और देखने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है प्यारे मित्रों। यहां से मैंने सारे प्रश्न को कवर करने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने क्या देखा, झूमिंग कृषि को जलाओ कृषि, काटो कृषि कहा जाता है या इसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। अगर कर्तन दहन आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो इसे बूस फेलो कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
बुशफेलो कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, कर्तन दहन कृषि कहा जाता है और बुशफेलो कृषि कहा जाता है, जलाओ और काटो कृषि कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों, आई होप कि झूम कृषि का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि झूम का मतलब क्या होता है। एक साल यहाँ पर किया, फिर उसके बाद में उसी के जस्ट बगल में या कुछ दूरी पर दूसरे स्थान को खाली कर दिया, वहां पर किया। जब उसमें उर्वरता कम हो जाती है तो स्थान को चेंज कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्थानांतरित। स्थान को बदलते रहना, स्थान को बदलते रहना ही क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है स्थानांतरित। स्थान को बदलना ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। किसको कहते हैं? झूम कृषि को कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि झूम कृषि जनजातियों के द्वारा ज्यादा की जाती है। किसके द्वारा? जनजातियों के द्वारा। आप जानते हैं कि जनजातियां हमारे भारत के अंदर जो है ये यहाँ वहां पूरे भारत में निवास करती है, यानी कि वो चलती फुरती जो है सारे देश के अंदर वो भ्रमण करने वाली जनजातियां होती है। और कुछ जनजातियां जो है स्थायी है। और ये भी आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पाई जाती है? तो प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से जो लगने वाली सीमा है उत्तर प्रदेश, वहां भी निवास करती है और साथ में महाराष्ट्र में भी निवास करती है। तो आप जान गए होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां भी कहां पर निवास करती है? याद रखना, मध्य प्रदेश में निवास करती है। और वही लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा स्थानांतरित कृषि करते हैं, झूम कृषि करते हैं। आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस राज्यों में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। प्यारे मित्रों, इसको आप एक पॉइंट में देखिएगा। आई होप कि यहां तक आप यदि देख लेते हैं तो यहां से उठने वाले जो प्रश्न हैं, आप उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आप आग लगा दोगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गंवाते हुए सीधा ये देखते हैं भारत में झूम कृषि के प्रकार। जी हां, भारत में झूम कृषि के प्रकार। तो पहले नंबर पर देखेंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में झूम कृषि को पोदू कहा जाता है। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो पामाडाबी होगा। पामाडाबी यदि आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो केमान होगा। अगर केमान आपके ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सीधा बरीगा होगा। जी हां प्यारे मित्रों, इन सारे पोदू, पामाडाबी, केमान और बरीगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है, झूम कृषि है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पोदू कहते हैं, पामाडाबी कहते हैं, केमान कहते हैं और बरीगा के नाम से जाना जाता है। इन सारे पॉइंट को आप लोग देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। और प्यारे मित्रों, अब दूसरे नंबर पर मिलेगा पश्चिमी घाट। जी हां, पश्चिमी घाट में आप जानते हैं कितने राज्य आते हैं? पश्चिमी घाट पे 5 राज्य हैं। कौन कौन है? केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र और गुजरात है। तो इसका मतलब है कि पश्चिमी तट पे जो कृषि होने वाली है उन स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है कुमारी। जी हां, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुमारी कहा जाता है। अब आइए थर्ड पर्सन देखिएगा। थर्ड पे देखिए, केरल में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, केरल में स्थानांतरित कृषि को पोनम के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? केरल में पोनम कहा जाता है। जी हां, पोनम कहाँ की स्थानांतरित कृषि है? ऐसे प्रश्न आएगा तो आपके पास ऑप्शन होगा सीधा केरल, और केरल में आप टिक करके आप आगे बढ़िएगा, आपके 1 नंबर जो है सेव हो जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, अब इसके आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, बीवर कहा जाता है, दाहिया कहा जाता है, मसान कहा जाता है या बीरा कहा जाता है। जी हां, मध्य प्रदेश यदि छत्तीसगढ़, 2 राज्यों में यदि आता है कि बीबर कहां का है, बीबर दाहिया छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, मसान भी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में,
और बीरा भी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की स्थानांतरित कृषि को कहते हैं प्यारे मित्रों। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान। जी हाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान आएगा आपके ऑप्शन में, तो सीधा आप वालरा पे टिक करिएगा प्यारे मित्रों। मैंने यहां पर उन सारे प्रश्नों को समाहित किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे और देखेंगे, आगे की ओर चलेंगे मणिपुर में। जी हां, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, पामलू कहते हैं। जी हां, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों? इसको पामलू कहा जाता है। मणिपुर में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसे क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं हिमालय क्षेत्र। जी हाँ, हिमालय क्षेत्र में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसे हम किस नाम से जानते हैं प्यारे मित्रों? उसे हम खील के नाम से जानते हैं। खील क्या है? खील याद रखना स्थानांतरित कृषि है। और यह किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? ये ठंडे प्रदेशों में अर्थात हिमालयी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित जो कृषि है उसे हम खील के नाम से जानते हैं। यह आपके ऑप्शन में आएगा भी और सीधा रहेगा हिमालय क्षेत्र या हिमालय ही रहेगा। आप चलेंगे इसके आगे और देखेंगे झारखंड में। जी हाँ, झारखंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन में होगा सीधा कुरुल बोलते हैं। जी हाँ, झारखंड में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुरुल कहा जाता है। कुरुल 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 को याद रखना, झारखंड में याद करिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको याद कर पाए। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए फिर मिल गया छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में एक और स्थानांतरित कृषि है जिसे किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों? उसे कहा जाता है दीपा। जी हाँ, दीपा कहाँ की स्थानांतरित कृषि है? तो प्यारे मित्रों ये छत्तीसगढ़ की जो है स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। आप देखिए आपके ऑप्शन में क्या है आगे प्रश्न की ओर, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। जी हाँ, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और प्यारे मित्रों ये जितनी भी कृषियां हैं ये सभी झूम कृषि का एक उदाहरण है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, इसे बूसफेलो कृषि कहा जाता है और इसे जलाओ और काटो कृषि कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का जो सेशन है बहुत ही मजा आया होगा। और आप लोगों को यदि ये सेशन पसंद आया है तो मेरे प्यारे मित्रों अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। और आप लोगों के बीच में आप हमें जो है ऐसा मौका दे रहे हैं कि अब हम ऑनलाइन आप लोगों की कृपा से आने वाले हैं। और प्यारे मित्रों आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।